ये कहानी है एक ऐसे युग की जब 3 महान राज्य थे। अमृतगढ़ जो ज्ञान और नीति का प्रतीक था, विज राज्य जहां शक्ति और युद्ध की पूजा होती थी, और उनके मध्य स्थित था चंद्रलोक, प्रेम और शांति का साम्राज्य। लेकिन इन तीनों राज्यों के बीच छिपा था एक रहस्य, एक राजकुमारी जिसकी सुंदरता और बुद्धि दोनों ने 2 शक्तिशाली राजकुमारों का हृदय जीत लिया। 2 राजा, एक रानी, और वो निर्णय जो तीनों राज्यों की तकदीर बदलने वाला था। पर कहानी की शुरुआत होती है उस एक रात से, जब चंद्रलोक के महाराज आदित्य ने एक सपना देखा, एक भयावह सपना जहां उसका सिर उसके ही सिंहासन पर रक्त में डूबा पड़ा था। उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक शाप था जो धीरे धीरे हकीकत बनने वाला था। राजा ने आंखें खोली, पर उस छवि को भुला न सका। कौन था जिसने उसे मारा? क्यों उसका ही सिर सिंहासन पर रखा था? और वो रहस्यमय आवाज कौन थी? वो गुप्त सलाहकार कक्ष। राजा से महामंत्री बोले, महाराज, आप व्याकुल हैं, क्या स्वप्न देखा? राजा आदित्य बोले, मैंने देखा, सिंहासन मेरा था, पर सिर भी मेरा। क्या ये संकेत है किसी धोखे का, किसी साजिश का? राजा को नहीं पता था, ये केवल सपना नहीं, एक चेतावनी थी, एक ऐसी भविष्यवाणी जो उसका पूरा राज्य बदल देने वाली थी। तब से महल के बाहर जंगल के छोर पर एक साधु आता है। उसकी आंखें लाल, हाथ में त्रिशूल, माथे पर भभूत। साधु धीरे धीरे बोझिल आवाज में बोले, सूर्यवंशी राजा, तेरे पूर्व जन्म के पाप लौटने को है। तेरे ही रक्त से वो सिंहासन फिर से सींचा जाएगा। कौन था वो साधु? क्या वो कोई दृष्टा था या स्वयं काल? राजा आदित्य स्तब्ध था। क्या यह केवल कोई भ्रामक स्वप्न था या कोई चेतावनी? क्या सचमुच कोई उसका अंत चाहता है, या फिर यह सब केवल उसके मन का छलावा है? और तभी दूर क्षितिज के उस पार से आती है एक सेना की झलक। हजारों मशाले, युद्ध घोष और धूल भरे घोड़े। वो सेना राज्य की ओर बढ़ रही थी। स्वप्न ने राजा को बेचैन कर दिया था। वह खून से लथपथ सिंहासन, कटा हुआ सिर, और वह साधु की चेतावनी। राजा उठता है, पानी पीता है, तेजी से दरवाजा खोलता है और बाहर चलता है। गुप्त सभागार, गुप्त सलाहकार और सेनापति पहले से मौजूद हैं। राजा गंभीर मुद्रा में आता है, बोले, रात्रि ने मुझे संकेत दिया है, कुछ भयानक आने वाला है। क्या सीमाओं पर कोई हलचल है? गुप्त सलाहकार, महाराज, हमारे गुप्तचर बताते हैं कि उत्तर दिशा में सेना एकत्र हो रही है, पर वो किसकी है यह स्पष्ट नहीं। सेनापति, शत्रु अगर युद्ध चाहता है तो सिंहासन लड़कर भी बचाया जाएगा। राजा, धीरे से, यह युद्ध केवल तलवार से नहीं लड़ा जाएगा, इसमें भाग्य, प्रेम और मृत्यु तीनों ठेलेंगे अपनी चाल। महल की छत, रात के अंधेरे में राजा अकेले। राजा दूर क्षितिज की ओर देखता है। आकाश में बिजली चमकती है, नीचे महल शांत है। राजा जानता था वह रात केवल एक सपना नहीं थी, वह शुरुआत थी एक श्रृंखला की, जहां हर मोड़ पर एक रहस्य छिपा था। दूसरा राजकुमार, जो तीसरे राज्य का है, अपने सैन्य मंत्री से बात कर रहा है। दूसरा राजकुमार चालाकी से, अगर राज्य के दोनों उत्तराधिकारी प्रेम में पड़ चुके हैं तो यह युद्ध मैं तलवार से नहीं, मन से जीतूंगा। सेनापति, और अगर प्रेम से ना हारा तो फिर तलवार चलेगी। राजकुमारी आईने में खुद को देखती है। बाहर से हल्की हवा की आवाज, मोमबत्ती जल रही है। राजकुमारी धीरे से, क्या मेरा भाग्य 2 राज्यों के युद्ध का कारण बनेगा, या मेरे निर्णय से एक नया इतिहास लिखा जाएगा? कहीं दूर से घोड़े की तापें, सैनिकों की परछाइयां, एक संदेशवाहक भागते हुए आता है। बोला, शत्रु सेना ने सीमा पार कर ली है, युद्ध अब दूर नहीं। और इसी के साथ शुरू होता है एक ऐसा युग जहां प्रेम, युद्ध और मृत्यु की लहर एक साथ उठेगी।